हो जाता था जी। और रिपीट ब्रीडिंग तो कोई मान लीजिए एक भी पशु रुकता नहीं था। जी। एक गाय को हम लोग 8-8 10-10 बार सीमन लगाए तब से। मतलब सारा अपना पैसा ही लगा के अपना आपने पर्सनल शुरुआत लगाया की गया थी। है, जी। तो उसमें धीरे-धीरे लगाया गया है उसमें। तो जो शुरू में सर जो गाय लाए थे वो अभी है या बेच दिए? क्या रेट में सर आपका दूध निकल जा रहा है? अभी हमारा वो 37-38 के हिसाब से दूध जा रहा है। जी। कुछ दूध 45 के हिसाब में। फीडिंग चेंज करने के बाद हमारा थनल मैक्सिमम खत्म हो गया। हम जी। साल में 1-2 गाय को हो गया तो हो गया, नहीं तो ऐसा दिक्कत आता है। तो स्टार्टिंग में अगर वर्कर रख देंगे तो बचने वाला कुछ नहीं है। जी। 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 आप 5-10 पशु रखेंगे, उसके लिए चारा भी खरीदना है, पशु आहार भी खरीदना है। पिछली बार उसका फोरेजन का इन्फिनिटी लगाए थे, 1 बीघा लगाए थे हम लोग। जी। और इस बार बरसिंग बोए हमने 10-20 बरसिंग बोया। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, मैं आ चुका हूं आज गहरवा डेयरी फार्म पे और एक युवा कैसे जो है प्राइवेट नौकरी छोड़ के अपना खुद का एक बड़ा डेयरी फार्म स्टार्ट करके एक बढ़िया जो है खुद का अपना काम कर रहे हैं और कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं। अकेले जो है कि इतना बड़ा फार्म मैनेज करना, सारा काम मिल्किंग से लेके फीडिंग से लेके हर एक व्यवस्थाएं जो है कि खुद से करना है। तो सलाम है इस युवा के जज्बे को। आइए हम उनके जर्नी के बारे में जानते हैं, कैसे क्या इतिहास रहा, कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ जॉब करते थे और जॉब छोड़ के कहाँ आ गए डेयरी फार्म में। और डेयरी फार्म में भी एक बहुत बड़ा मिसाल कायम कर रहे हैं। देखा जाए तो चंदौली जिले में एक नाम है इनका। वीडियो पे बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें मित्रों, क्योंकि वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। नए व्यूअर्स जो कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें। आइए हम सर से बातें करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं अजय सिंह, सनौली धानापुर चंदौली, यूपी। कब से सर ये डेयरी फार्म का काम कब से कर रहे थे? अरे हमको 4.5 साल हो गए अभी। मतलब 5 साल पूरा होने वाला हाँ, है। 5 साल पूरा होने वाला है। इस सितंबर में 5 साल पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इसके पहले वाली जर्नी क्या थी, आप क्या करते थे और इससे कैसे पहले जो हम है? जॉब करते थे, जी। उसके बाद कोरोना काल में हमने ये चालू किया है। किस चीज किस कंपनी में थे? वो पावर प्लांट था, जी। विंड पावर था, जिससे हवा से बिजली बनती थी, जी। तो उसमें काम करते थे। फिर कोरोना में जब हुआ तो उस समय हम कितना लोग अर्निंग हो जाता था वहाँ महीने का? अच्छा खासा सैलरी था। जी। हाँ, सैलरी अच्छा था, क्योंकि उसमें 8-10 साल से हम लोग काम कर रहे थे। फिर उससे क्या दिक्कत आई कि आप जो है कि उसको बंद करके जो है कि फिर डेयरी फार्मिंग में आ गए? वो कोरोना में आए तो हम लोग सोचे कि नहीं, कुछ अपना एक काम चालू किया जाए। उस समय कंडीशन ऐसा बना, जी। तो उस समय हमने स्टार्ट किया तो थोड़ा लगा कि नहीं ठीक है, कर सकते हैं। कहाँ से मोटिवेट हुए सर कि आपने इसी को चुना? गांव में और भी व्यवसाय किया जा सकता था, लेकिन आपने डेयरी फार्मिंग को ही चुना। में हम लोग इसको इसलिए किए ना कि फिर उसमें क्या है कि हम कस्टमर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे अपना प्रोडक्शन करेंगे, दूध हमको कहाँ सेल करना है वो अपना सेल कर लेंगे। जी। ऐसा नहीं कि कस्टमर नहीं आया तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए हमने इसलिए डेयरी का काम चालू किया। तो इस 4.5 साल में थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताइए, जो कि आपके जीवन में कभी ऐसा उतार चढ़ाव आया हो, जैसे कि आपको लगा हो कि अरे यार हम तो डेयरी फार्मिंग करके फंस गए हैं, इसके पहले हम नौकरी करते थे वही बढ़िया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि आगे डेयरी करके हम फंस गए हैं। हाँ, तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई। मेन सबसे बड़ा थनैला का दिक्कत आया हमारे यहाँ। थनैला, उसके बाद रिपीट ब्रीडिंग, बहुत 1-1.5 साल तक इतना हम परेशान थे ना कि सब मैक्सिमम गाय को थनैला हो जाता था। जी। और रिपीट ब्रीडिंग तो कोई मान लीजिए एक भी पशु रुकता नहीं था। जी। एक गाय को हम लोग 8-8 10-10 बार सीमन लगाए तब जाके कैसे रुकती थी। जी। तो मेन था कि मैनेजमेंट तो मैंने क्या, जो खिलाने पिलाने का उतना अंदाजा नहीं था हम लोग। तो उसके बाद हमने फीड में चेंज किया। जी। उसके बाद हम लोग शीतल का फीड आता है, शीतल जी। का फीड खिलाना चालू किया। जी। उसके बाद धीरे धीरे इशू सॉल्व होने लगे। उसके बाद हमने सीमन का जो टाइमिंग था उसको करेक्ट किया। जी। तो सीमन का टाइमिंग करेक्ट दिया तो हमारे यहाँ जो रिपीट ब्रीडिंग का एकदम खत्म हो गया। जी। प्लस फीड चेंज किया, प्लस हमने टाइमिंग को चेंज कर दिया। तो रिपीट ब्रीडिंग हमारे यहाँ रिपीट ब्रीडिंग एक भी नहीं है। एक सीमन में मैक्सिमम पशु कंसीव कर जाता है, नहीं तो सेकंड वाले में तो कोई हो ही जाता है। थोड़ा सा हम बात करेंगे सर आपके सेट स्ट्रक्चर में, जो एरिया है, जितने एरिया में आपने इस फार्म को बनवाया है वो कितने बाई कितने का है? ये यहाँ से लेकर वहां तक 62 फुट का है। ये पूरा जो डेयरी फार्म बना है हमारा है, जी। तो ये 85 फीट लंबा है यहाँ और 35 फीट चौड़ा है। चौड़ाई 35 फीट है और 85 फीट लंबा है। 85 फीट लंबा है। और आपने जो ये सेट कंस्ट्रक्शन बनाया है, हाँ। लगभग कितने खर्च आ गए थे? इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। इसकी ये 12 फीट का सेट लगा है जी। और इसकी हाइट इस साइड हमारा 13 फीट है, इधर यहाँ पे 12 फीट है। मतलब पीछे की तरफ 13 फीट और आगे इधर जो 12 फीट है। एक फीट कम इसका कर दिए। लंबाई जो है 62 फीट है जी। और उस साइड में 20 फीट उधर है उसके। तो ये जो शेड आपने बनवाया, क्या सोच के बनवाया, कितनी गायों के लिए बनवाया कि परफेक्ट रूप से हमारी? हमने स्टार्टिंग में वो 10-15 गाय के लिए बनाया था हमने। जी। तो यहाँ 12 पशु के लिए हमने बनाया है, उसके बाद उधर बच्चों के लिए हमने बनाया था। तो अभी पशु ज्यादा हो गए हमारे पास, बढ़ गए, तो अभी हम 10-15 दिन के बाद हमारा काम लगने वाला है। अच्छा, फिर मतलब सेट को और भी आगे ले जाना है? हाँ, ले जाना है। थोड़ा सा हम आपके नाद के बारे में बात करेंगे। जो इस तरह का नाद का कंस्ट्रक्शन आपने बनाया है, इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई क्या है? इसकी गहराई जो है 1.5 फीट के करीब है
1.5 जी। से 2 फीट के बीच में है। जी इसकी चौड़ाई 2.5 फीट है। जी। और हमने 2 गायों में बीच में पार्टीशन दिया है कि वो वाली गाय इसमें ना खा पाए, मतलब कोई उधर दिक्कत एक ना गाय आए। खा लेती है और इधर इस एक गाय साइड खा गाय लेती खा लेती है, है। ऐसे ही सारा जो है कि नाद सारा आपने सेम सिस्टम यही है। ऐसे ही बना डाला हाँ, है। हमने 12 बनाए हैं यहाँ से वहाँ जी। तक, 12 गायों के। तो शुरुआत में सर जो गाय आप लाए, हाँ। कितनी गायों से आपने शुरू किया डेयरी फार्म? शुरू में हमने घर की 1-2 गाय थी, उसके जी। बाद 2-3 गाय और लेके आए हमने, जी स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे-धीरे हमने बढ़ाना थे। ये सब 4-5 महीने के अंदर हमने धीरे-धीरे 10-15 पशु का 10-15 मतलब 15 पशु जो है 5 महीने में आपने कर लिया। कर लिया था हमने। कोई भी किसान जो है शुरू करता है, कोई भी पशुपालक शुरू करता है तो एक दिक्कत आती है फाइनेंशियल, पैसे की दिक्कत आती है। वो चाहता तो जरूर है कि हम 10 गाय कर लें, 15 गाय कर लें, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, वो नहीं कर पाता है। तो क्या फाइनेंशियल स्थिति थी आपकी, कहाँ से कई बार नहीं, जो है कि आपने इन्वेस्ट ये किया? सब तो अपना अपना था, सब सिस्टम जो है अपना ही है, बाकी कुछ नहीं है सर। मतलब सारा अपना पैसा ही हाँ, लगा के अपना आपने समय शुरुआत लगाया की? गया है, जी। तो उसमें धीरे-धीरे लगाया गया है उसमें। तो जो और शुरू में सर जो गाय लाए थे वो अभी है या बेच दिए? मैक्सिमम शुरू की गाय अभी भी है हमारे पास, जी क्योंकि उतना हम बेचने पे ध्यान देते नहीं है। जी। जी मेन क्या रहता है कि जो गाय हम रखे हैं तो उसका जो क्या है, खान पान, रिपीट कब कब हीट में आएगी, क्या टाइमिंग है, क्या उसका इश्यूज है, सब हमको पता चल जाता है, तो उसमें कुछ हमको दिक्कत आती नहीं है। जी। तो एक तो रिपीट ब्रीडिंग का ये भी है कि रिपीट ब्रीडिंग इससे भी खत्म हो गया, क्योंकि हमको पता है कि कब सीमेन लगाना है, कब कैसे हीट में आती है, उसके जी। लक्षण क्या होते हैं। पहले तो हमको समझ में नहीं आता था, सारा जो है सिम्टम आपको पता चल गया है, पता चल कौन जाता है। जानवर हमारा कैसे हिट में आता अब इसके बावजूद भी हमने 6-7 पशु बेचे हैं हमने, जो एक्स्ट्रा हुए थे हमारे है। पास। जी जी जी। जो घर की 2-3 बच्चियां थी, जो बच्चा देने के बाद उसको भी हमने उसे बेचा है। जी। अभी इस साल ये 2-3 बच्चे हम 2-3 फिर और बेचेंगे, सेल करेंगे इसमें। अच्छा, इस साल भी सेल करना हाँ, है? हमारे बच्चा देने वाली हैं। तो मतलब क्या एक लिमिट बना लिए हैं कि इतने जानवर से अगर ज्यादा जानवर होते हैं तो हम उसको सेल कर नहीं, देंगे, अभी या सेट फिर बनवा लेंगे तो टारगेट तो है कि 20 ठो पशु रखेंगे। 20 गाय रखना हाँ, 20 ठो रखेंगे, उसमें कम से कम 5-6 भैंस रहेंगी, है? जी क्योंकि हमारे एक भैंस है, उसके बाद 3 उसकी 3 पड़ियाँ हैं। जी 3 पड़ियाँ थी, जैसे पड़िया प्रेग्नेंट भी है, वो बच्चा देगी भी बस ठंडी में। जी। जी। तो धीरे भैंस बढ़ जाएंगी तो 5 भैंस रहेंगी और जी। 15 गाय रखेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं सर, लगभग कितना इन्वेस्ट किए होंगे आप डेयरी फार्म में? उसमें स्टार्टिंग में पूरा कंस्ट्रक्शन उसमें लेके पूरा गायों को लेके 15-16 लाख रुपए लगे थे। शुरू में आपने 16 लाख लगाया था। हाँ, तो उसमें से क्या 4.5 साल में आपने पैसे निकाल लिए हैं, या फिर अभी आपका कुछ निकालना बाकी रह देखिए गया? कमाई तो देखिए हमारे जो हमने लगाया था स्ट्रक्चर में, जो लगाया तो वो स्ट्रक्चर वैसे ही है हमारा, जी उसका तो छोड़ दीजिए। 6 लाख का हमने गाय खरीदा था, जी तो इसमें 6 लाख का गाय खरीदा था, तो हमारे उससे एक्स्ट्रा उसके बाद ज्यादा ही हमने बेचा भी है, एक जी। 1.5 लाख का रुपया हमने बेच भी दिया। मतलब अभी आप प्रॉफिट में हो गए हैं? हाँ, जितनी लागत आने वाला आपने देखिए डेयरी फार्म में क्या कि जितना आप समय देंगे जी उतना ही अच्छा है। अगर आप समय नहीं दे सकते हैं, सोचेंगे कि आएंगे तुरंत कमाएंगे 1-1.5 साल में, तो 1-1.5 साल में पैसा आपको नहीं मिलने वाला, आप गवा के ही जाने वाले इसमें। तो अभी सर कितना गाय आपका मिल्किंग में है और कितनी ड्राई चल अभी रही है? हमारे पास 10 बड़े पशु हैं, जिसमें जी से हमारे 9 अभी दूध दे रहे हैं, जी जी। और धीरे धीरे अब ड्राई होंगे, 2-3 और ड्राई होने वाले हैं। तो इन जो 9 जानवर हैं, जो 9 आपके मिल्किंग में चल रहे हैं, उनसे कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है पर डे? अभी इस समय कुछ थोड़ा कम हुआ है, मक्खियों की बढ़ गई, इधर टेम्परेचर भी कुछ बढ़ रहा है धीरे। जी जी। तो अभी 105-110 के करीब दूध हो रहा है दोनों टाइम मिला के हमारे। मतलब 110 लीटर पर डे का हो रहा हाँ, है। हमारे पास 2-3 ही वैसे बोलते हैं, 1-2 महीने का बच्चा दी हुई है, बाकी सब ज्यादा निके हो गए हैं। तो शुरुआत में सर एकाएक जो है कि आपके पास जब दूध बढ़ा था तो उसमें मार्केट कैसे पकड़े थे? दिक्कत नहीं आई दूध को और उस बेचने समय में? बहुत दिक्कत, वो अगर उस समय अच्छा मार्केट पकड़ लिए होते तो इतना इशू नहीं आता। शुरू में तो 1-2 महीने ठीक था, लेकिन उसके बाद बल्टा वाले से बहुत नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। जी उसके बाद मोमार्क का डेयरी है हमारे यहाँ, जी जी। तो जब से हमने मोमार्क डेयरी लगाया है तब से हमारा दूध का भी रेट अच्छा मिलने लगा, और उसका ऑपरेटर भी मैं ही हूँ, बोलते हमारे अच्छा, यहाँ आपने खुद अपने यहाँ ही मुबारक डेयरी हाँ, सेंटर हमारे लगा यहाँ है, दी? गाँव का भी दूध हमारे यहाँ आता है, जी जी और अपना भी दूध जाता है, दोनों टाइम गाड़ी आती है, चली जाती है। जी। हर 10 दिन पे उसका पेमेंट है, साइकिल उसका जो पेमेंट का साइकिल है 10 दिन का है, कोई भी इशू नहीं है उसमें। जी। हाँ, तो अभी क्या रेट में सर आपका दूध निकल जा रहा है? अभी हमारा वो 37-38 के हिसाब से दूध जा रहा है, जी। कुछ दूध 45 के हिसाब भी जाता है। तो ऑन लगभग एवरेज देखेंगे तो 40 का एवरेज में हमारा दूध जा तो रहा है। लगभग सर कितना का दूध पर डे का हो जा रहा है आपका? अभी वही 4000 करीब का दूध हो रहा है हमारा। लगभग 4,000 रुपए का दूध आप जो है अपने फार्म से बेच ले रहे हैं। हाँ, और लागत कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं सर पर डे में? पर डे हम लोग वही 2500-2600 रुपए खर्च आ रहे हैं अभी। मतलब देखा जाए तो 1500 रुपए आप जो है इन सभी जानवरों पे खर्च करके पर डे बचा ले रहे हैं। हाँ, इस समय बच रहा है, तो अभी आने वाले समय में कम हो जाएगा, धीरे धीरे गर्मी आएगी। जी अभी जी 2-3 पशु हमारे बच्चा भी देने वाले हैं, 2 बच्चियां हैं, जी। तो दूध तो ठीक ठाक ही रहेगा, लेकिन मतलब गर्मी देखा जाए तो 1 कुंटल का साइकिल आपका बना रहेगा। हाँ, 1 कुंटल का। इतना लेकिन डेयरी फार्म में ना मेन दूध रहेगा तभी, क्योंकि दूध से ही पैसा आने वाला है। जी अगर दूध ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते, माइनस में चले ही जाएंगे। जी जी इसके लिए बैकअप चाहिए, जो भी डेयरी फार्म करे ना वो बैकअप, जो नहीं बैकअप है तो डेयरी फार्म करने की जरूरत ही नहीं है। क्या वजह होती है सर कि बहुत सी डेयरियां खोलती हैं, युवा आते हैं देख के मोटिवेट होके यूट्यूब से, या फिर कोई बड़ा फार्म विजिट कर लिए और मोटिवेट होके जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं,
और चंद महीनों में, चंद दिनों में उनकी डेयरियां बंद हो जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य वो लोग अब क्या है कि वो डेयरी फार्म की गहराइयों को समझते नहीं है ना। जी मेन बात है कि वीडियो देख लेंगे, उसके हिसाब से कर देते हैं। लेकिन शुरू में उनको अच्छा लगता है, जब दूध रहेगा, जब नया नया गाय लाएंगे, दूध रहेगा तो उसमें पैसा भी आएगा, जी अच्छा खासा पैसा आएगा। लेकिन जब दूध कम होने लगता है, जब पशु बीमार होने लगता है, थनैला होने लगता है, तब उनको दिक्कत होना चालू हो जाता है। जी जी तो समझ से करें। आप साइकिल से, जैसे अब 4 गाय लाए हैं तो इतना, अगर स्टार्टिंग में 4 गाय ला रहे हैं आप, जी तो ये प्लान है कि आपको 3-4 महीने के बाद फिर 3-4 गाय हमको ला सकते हैं, तभी 4 गाय लाइए। जी अगर नहीं तो, अगर 4 गाय का पैसा है तो 2 गाय लाइए, और 3-4 महीने बाद फिर 2 गाय लाइए। जी ऐसा 3 सर्कल करेंगे आप, तो जब जो पहला लाए हैं वो अंत में जाके 1 साल के बाद वो फिर बच्चा दे देगी, तो आपका साइकिल बन जाएगा, दूध कम नहीं होगा। जी मेन बात है कि दूध से ही पैसा आना है। इसमें बैकअप वाला काम है ये। जी। आपके पास बैकअप है तभी ठीक है, नहीं तो दिक्कत आएगा। मतलब अगर किसी भी पशुपालक को अगर छोटा डेयरी फार्म खोलना है, जैसे कि 5-6 गायों का, तो किस प्रकार से, कितनी गायों से शुरुआत करे और फिर कब कब उसमें गाय खरीद के लाए, जिससे उसका जो है कि दूध का साइकिल बना रहे? सर अगर 5 गाय से करना है तो 5 गाय से, अगर स्टार्टिंग में ही 5 गाय लाना है उसको, जी तो उसके पास कम से कम 10 गाय का पैसा होना चाहिए। जी 5 गाय ला रहा है तो 3-4 महीने बाद फिर 5 गाय ला सकता है, तब ऐसा होगा। क्योंकि वो दूध अगर 5 में पहले लाया है, वो 5 गाय दूध कम करेंगी, जी उसमें कुछ रिपीट करेंगी, ये सब इशू आएंगे, कुछ थनैला होगा। ये जान लीजिए, स्टार्ट करेगा तो बहुत इशू आने वाले हैं। जी जी वो कितना भी अनुभव रहेगा तब भी इशू आएंगे, कुछ जी, दिक्कतें आएंगी स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे अगर आदमी अगर लगन से काम करेगा, समझ जाएगा जी इनको क्या है। जैसे आदमी रहता है ना, उसको जैसे गाय जैसे को भी वैसे ही रखेंगे अपने जैसे। हमको धूप लग रही है तो उसको भी लगेगी, हमको ठंड लग रही है तो उसको भी लगेगी। जी जी जी। तो जैसे अपने को मेंटेन करता है आदमी, उसको भी मेंटेन करेगा, तो इश्यूज बहुत कम आएंगे। बीमारियां सर मुख्य रूप से कौन कौन सी आती है इनमें? इनमें देखिए, मैक्सिमम बीमारी जो थनैला का आता है, जी और मैक्सिमम ये देखिए 80% थनैला ही आएगा। थन के संबंधित दिक्कत ज्यादा है, और फीवर उबर नॉर्मल आता है, मौसम चेंज होगा तो फीवर आएगा, और उसके बाद यही है, बाकी यही मैक्सिमम। तो कैसे सर थनैले को आप जो है कि बाय द वे किसी देखिए, हमारा फीडिंग चेंज करने के बाद हमारा थनैला मैक्सिमम खत्म हो गया। जी, साल में 1-2 गाय को हो गया तो हो गया, नहीं तो ऐसा दिक्कत आता नहीं है। अगर बाय द वो भी अपनी गलती से आता है। जी अगर ओवर फीडिंग कर देंगे तो ये सब इशू आते हैं, जी, या कुछ क्लाइमेट की दिक्कत से हो सकता है, कभी बदल रहा है तपर भी हो जाता है। हाँ। तो थोड़ा सा हम सर ये चाहेंगे कि उस मोमेंट के बारे में बताइए, वो वैसा पल जो कभी जो है कि आपने सर पकड़ लिया हो कि अरे यार कहाँ से हम आके इसमें फंस गए, थोड़ा सा उस पे। ऐसा कुछ हमारा स्टार्टिंग में हमने बहुत नुकसान खाया, 4 गाय हमारा डेथ कर गया जी। इसमें क्या आदमी सोचता कुछ और है, होता कुछ और है जी। हाँ, ज्यादा एक्सपेक्ट करके आदमी आएगा तो दिक्कत होता है जी। जैसे हमारा 4 पशु, तो अगर हिम्मत बना के रखा है आदमी तो पक्का सफल होगा। सफल तो होना ही है, पेशेंस बनाना पड़ेगा, पेशेंस और बैकअप जी। अगर बिजनेस कर रहे हैं, इसको बिजनेस तौर पर कर रहे हैं, तो ये कोशिश करिए कि इसका पैसा 1 साल तक ना निकाले, इसका पैसा इसमें ही डालेंगे ना जी जी, तो बहुत दिखेगा। धंधा बहुत अच्छा है, अगर करने वाला अच्छा है ना जी जी, तो धंधा बहुत अच्छा है। टोटल अगर नंबर ऑफ एनिमल्स की बातें कर लेते हैं, छोटे बड़े जानवर मिला के टोटल कितने हैं आपके पास? अभी वही 23-24 पशु है हमारे पास। 24 जानवर हैं। हाँ। इन 24 जानवरों का मैनेजमेंट, देख रेख, खान पान, मिल्किंग कितने लोग मिलकर कर लेते हैं सर? अभी हम ही करते हैं, मैक्सिमम काम हम करते हैं, पिताजी का सपोर्ट रहता है। मतलब अकेले पूरा देख लेते हैं? हाँ। एक लड़का रखे थे, वो छोड़ दिया है। वर्कर रखे थे? हाँ रखे थे, वो छोड़ दिया है जी। बहुत से लोग वर्कर के भरोसे जो है कि फार्म को खोलते हैं, तो क्या आप कहेंगे वैसे लोगों के लिए कि जो कि वर्कर के भरोसे कर रहा है, तो ये जान लीजिए कि वो सक्सेस नहीं होने वाला है जी। कुछ ना अपने लगना पड़ेगा जी। अपने ये है कि 2 दिन बाद वर्कर नहीं आया तो आप कर सकते हैं तो करिए जी, नहीं तो एक्स्ट्रा में वर्कर रखिए। तो सब स्टार्टिंग में अगर वर्कर रख देंगे तो बचने वाला कुछ नहीं है जी जी जी। आप 5-10 पशु रखेंगे, उसके लिए चारा भी खरीदना है, पशु आहार भी खरीदना है, तो आप बेनिफिट भी करना है जी। तो उसको क्या देंगे, अपने क्या देंगे, तो इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग में अपने से करें जी। अगर फिर सब सेटल हो जाए तो धीरे धीरे बढ़ाते। चारे का सर मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जैसे खुद का हो जाता है या फिर खरीदना पड़ता है? नहीं, अब खुद का तो नहीं हो पाएगा, 25 पशुओं के लिए अपने खरीदना ही पड़ता है। तो पिछले साल तो दिक्कत हो रहा था, वो प्लान अच्छा नहीं था, उसके लिए हम लोग इस साल हमने प्लान किया है। हमने 7-8 महीने के लिए पुआल खरीद लिया है जी, और 4 महीने के लिए ये गेहूं का भूसा बनवाएंगे। मतलब शुरू से ही अगर प्री प्लान रहेगा, जब सस्ता रहता है, जैसे पुआल जब उसका सीजन रहता है उस समय इकट्ठा करके रख लेंगे जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। पुआल जाने से उपलब्ध भी हो जाता है अच्छे से जी जी जी। उसका भी रेट भी ठीक ठाक है, वो 2-3 रुपए किलो में मिल जाएगा जी। उसके बाद भूसा, जब भूसा का सीजन आता है तो भूसा बनवा दीजिए जी। स्टॉक करके रखेंगे, अगर सोचेंगे कि खरीद के खिलाएंगे तो नहीं, जो बेनिफिट करेंगे वो भूसे वालों को दे देंगे आप। हरा चारा सर कितना महत्वपूर्ण है इन जानवरों? हरा चारा बहुत महत्वपूर्ण है।
हरे चारा से हरा चारा है, मिनरल नहीं भी देंगे तो चलेगा, जी लेकिन अगर हरा चारा नहीं है मिनरल, तो मिनरल का भी खर्च बढ़ेगा। जी। हरे चारे से पशु अच्छा रहता है, शाइनिंग रहता है, रिपीट ब्रीडिंग नहीं आएगी आपकी। तो तो हरा कितना चारा हरा चारा इतने जानवरों के लिए कितना हरा चारा बोते हैं कि मतलब मैंने हम लोग जैसे पिछली बार उसका फोरेजन का इन्फिनिटी लगाए थे, 1 बीघा लगाए थे हम लोग, जी और इस बार बरसिंग बोया हमने, 10-20 बरसिंग बोया हमने। जी, थोड़ा सा काटने का इशू आता है लेकिन हो जाता है। मतलब अपने ही स्वयं कर लेते हैं सब। हाँ।